ध्यान का लक्ष्य क्या है, ध्यान के द्वारा कहाँ पहुंचना है, सारी बातें अपने आप में स्पष्ट होनी चाहिए, उससे ध्यान सहज लगेगा। जैसे हम एक चौपाई के माध्यम से समझेंगे। शंकर सहज स्वरूप समारा, लागी समाधि अखंड अपारा। शंकर जी ने अपने सहज स्वरूप का स्मरण किया और अखंड समाधि लग गई। एक एक बात को गंभीरता से समझते जाएंगे। जैसे ही अपने मन को जानने के निकट पहुंचेंगे, सहज ध्यान लगेगा। ध्यान का लक्ष्य अपने सहज स्वरूप को जानना है, अपने आप को जानना है। विचार करें बार बार, मैं कौन हूं, मैं कौन हूं। ध्यान का संबंध मन और प्राण से है। मन और प्राण यही दो ऐसे तत्व हैं जिनके नियंत्रण से ध्यान सहजता प्राप्त करता है। तभी कहा है, श्वास ही गुरु है। श्वास प्रति श्वास का अभ्यास चलते रहने से मन शांत होने लगता है। यह अभ्यास भी गुरु है। यह अभ्यास भी गुरु है। नियमित निरंतर किया गया अभ्यास आगे का रास्ता खोलता जाता है। नियम में बहुत ऊर्जा छिपी रहती है। नियमित अभ्यास की बड़ी महत्ता है। 24 घंटे की दिनचर्या में ध्यान का कुछ समय नियमित हो। इसके साथ ही अन्य कार्य करते समय भी यदि सहजता से कर्म करें तो वह भी ध्यान का एक रूप है। जो भी कर्म कर रहे हैं उसी में तन्मय हो जाना सहजता है। अक्सर हम जो कर्म कर रहे होते हैं उस कर्म में जागृति कम और अन्य समय में अचेत से रहते हैं। यदि 1 घंटा कोई कार्य कर रहे हैं तो पूरा 1 घंटा उसमें तन्मय नहीं होते, कुछ समय ऐसे ही चला जाता है। यदि पूरा समय उसी में तन्मय रहें तो उस अभ्यास का फल यह होगा कि जब ध्यान करने बैठेंगे तो सहज ध्यान में चले जाएंगे। 23 घंटे तो अचेत रहें और 1 घंटा चैतन्य रहने का प्रयास करें तो अभ्यास अचेत रहने का अधिक होने के कारण ध्यान जल्दी नहीं लग पाता। 24 घंटे ही अभ्यास करना है। जो भी कर्म करें होश में रहकर, सजग रहकर करें। हैं उसी से मन चंचल रहता है। मन के विकार जब तक दूर, ध्यान से मन के विकार गिरते चले जाते हैं। विचार करके उनको सदैव के लिए हटाते जाना चाहिए। यदि विकार नहीं हटाए गए तो शरीर के वृद्ध होने तक भी वे विकार बने ही रहते हैं। फिर शरीर छोड़ने पर भी साथ ही जाते हैं। ध्यान उत्तम साधन है समस्त मानसिक विकारों को दूर करने का। ध्यान की प्रथम सीढ़ी सजगता है। इसके बाद साक्षी भाव आता है। साक्षी भाव आने पर सब कुछ देखते जाओ और हटाते जाओ। साक्षी भाव के आगे बढ़ने पर चेतना की गहराई में जाने लगते हैं। और अपने ही सूक्ष्म शरीर का अनुभव होने लगता है। अपने अंदर जो मन और प्राण हैं वे भौतिक देह से भी जुड़े हैं और सूक्ष्म शरीर से भी। जब साधक सूक्ष्म देह को देखने लगता है तभी ध्यान की गहराई शुरू होती है। साधक तब दूसरों के सूक्ष्म शरीर को भी देखने लगता है। सूक्ष्म शरीर में मन प्राण होते हैं। जब ध्यान की गहराई सूक्ष्म शरीर को भी भेद जाती है तब निज स्वरूप, सत्य स्वरूप, असली अस्तित्व का अनुभव होता है। साधना बढ़ने से सहज समाधि शुरू हो जाती है। हर कर्म ध्यान का ही साधन बन जाता है।